अस्सलाम वालेकुम। पिछले एक हफ़्ते से मैं ये मैसेजेस दे रहा हूँ जो कि एमडी कैट एग्ज़ाम के मुतल्लिक हैं, और कल एमडी कैट का एग्ज़ाम हुआ, यानी मेडिकल कॉलेज में दाखिले का जो एग्ज़ाम है। तो तकरीबन 80,000 के करीब, 76-77 हज़ार के करीब बच्चों ने इम्तिहान दिया, जिसमें से तकरीबन 3500 बच्चों को दाखिला मिलेगा। इसका मतलब ये है कि बाकी हज़ारों की तादाद में ऐसे बच्चे होंगे कि जो बेचारे इस बात पर परेशान होंगे और मायूस हो गए कि उनका दाखिला नहीं हो सकेगा क्योंकि उनके वो मेरिट पर वो नहीं आएंगे। इस सिलसिले में ये कुछ ज़रूरी गुजारिशात हैं। इन गुजारिशात के पीछे मेरा 35 साल का तजुर्बा एक मेडिकल टीचर का और एक डॉक्टर होने का है, और मेरा तजुर्बा एक वालिद और पेरेंट होने का है जिसके 4 बच्चे हैं, और वो भी प्रोफेशन के इस सारे प्रोसेस में से गुजरे हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का दाखिला होने के इम्कानात नहीं हैं, उनके पास अब क्या चॉइसेस हैं। पहली बात तो ये सोचिए कि बिल्कुल भी आप अपने आप को नाकाम ना समझें, और ये ना समझें कि ये फेलियर है कि आप MBBS डॉक्टर नहीं बन सके या BDS डेंटल सर्जन नहीं बन सके। जो और ऑप्शंस आपके पास हैं वो ये हैं। नंबर 1, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। पाकिस्तान में अगर पंजाब में 3,500 सीटें हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज की, तो अभी हज़ारों सीटें मौजूद हैं जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में होंगी, जो कि पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। ताहम इसमें यह है कि ये महंगा है। हाल पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन बाहर की प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन से फिर भी सस्ती है, लेकिन फिर भी ये बहरहाल बहुत महंगी है, और तमाम वालिदैन ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो प्राइवेट कर सकें। इसके अलावा हमारे पास क्या चॉइसेस हैं। इसके बाद हमारे पास चॉइस डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की है। एक ज़माने में पूरे अस्पताल में एक फिजियोथेरेपिस्ट होता था जो ऐसी 2-3 मशीनें रखकर किसी मरीज़ की, ऑर्थोपेडिक के पेशेंट की वर्जिश वगैरह करवा दी। लेकिन अब ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर स्पेशलिटी है और हमें इस बात की अवेयरनेस हो गई है कि ऑर्थोपेडिक के लिए अलग से फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, फिजिकल थेरेपिस्ट चाहिए, कार्डियक सर्जरी के लिए अलग से चाहिए, पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए अलग से चाहिए, बच्चों के लिए अलग से चाहिए, एमरजेंसी वार्ड के अंदर अलग से चाहिए। और जैसे जैसे नए हॉस्पिटल बनेंगे और पब्लिक के हॉस्पिटल जो है वो अपग्रेड होंगे, वैसे वैसे हमें बहुत ज़्यादा फिज़िकल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। और जहाँ तक मेरा इल्म है 60% से ज़्यादा अगर नंबर हों तो बहुत सारे कॉलेजेस, जो सरकारी कॉलेजेस भी हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, जिनमें फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के लिए डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, DPT जिसे कहते हैं, उसमें दाखिला मिल जाता है, और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसके अलावा एक और जो प्रोफेशन है वो है फार्मासिस्ट का। तो लेकिन ये आप जहन में रखिएगा कि फार्मासिस्ट बनकर आप सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी के अंदर जॉब्स कम हैं, लेकिन फार्मासिस्ट बन के आपके पास बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन बनने का और एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मौजूद है। आप फार्मासिस्ट बने और उसके बाद अपनी फार्मेसी खोलें। पाकिस्तान में बहुत कम फार्मेसियां हैं और गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, और थोड़ा सा वो पीछे हो गया था, मगर बहुत जल्द ये कानून बन जाएगा कि कोई शख्स मेडिकल स्टोर या फार्मेसी नहीं खोल सकता जब तक कि वो खुद फार्मासिस्ट ना हो। तो अगर आप फार्मासिस्ट बन जाते हैं और फिर अपनी फार्मेसी चलाना शुरू कर देते हैं तो आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। इसमें बहुत प्रॉफिट है और बड़ा जायज़ प्रॉफिट है, और फार्मासिस्ट भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है अगर आपका MBBS में दाखिला नहीं हुआ। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है और स्पेशलिटीज़ की, जिसमें 4 साल का डाइटिशियन का और न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स है। इसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट का कोर्स है। इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसके अलावा ऑप्टोमेट्री है। ऑप्टोमेट्री 4 साल का कोर्स है जिसमें आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होती है, जिस तरीके से कि MBBS ग्रेजुएशन डिग्री होती है, जिसमें ऑपरेशन और दवाइयों के अलावा जो आंखों के लिए सिलेक्ट करना कि कौन सा लेंस होगा, कौन सी आपकी रिफ्रैक्शन कैसे होगी, वो ऑप्टोमेट्री की फील्ड है। इसके अलावा ऑडियोमेट्री, ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट सर्विस है। नाक कान गले के डॉक्टरों को ज़रूरत होती है वो लोगों के वो असेस करें कि किसी की कुव्वत समाअत कितनी है, तो उसके लिए ऑडियोलॉजी एक फील्ड है जो कि हर हस्पताल में उसकी बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा जैसे कि आपको बताया, हर शहर में कार्डियक सेंटर बन रहे हैं, कार्डियक सर्जरी का शोबा जो है वो शुरू हो रहा है। तो एक कोर्स है जिसे कहते हैं परफ्यूजनिस्ट। परफ्यूजनिस्ट वो
टेक्निकल आदमी या खातून या मर्द होते हैं कि जिन्हें दिल के ऑपरेशन के दौरान जब मरीज का दिल बंद कर दिया जाता है तो किस तरीके से उसकी सारे निज़ाम को कंट्रोल करना होता है, उसको एक परफ्यूजन की मशीन होती है, हार्ट लंग मशीन, उसको चलाने के लिए प्रोफेशनलिस्ट चाहिए होता है जो कि एक टेक्निकल आदमी होता है और 4 साल का कोर्स होता है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोर्स है। तो ये वो सारे फील्ड हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेटनरी मेडिसिन है, जानवरों का डॉक्टर, अब मुझे नहीं पता बहावलपुर के अंदर 1 या 2 होंगे जो प्रॉपर वेट डॉक्टर है। तो अब जितना हमारा ज़रई निज़ाम है, गायें हैं, भैंसें हैं और दूसरे परिंदे हैं जैसे मुर्गियां हैं, और कुछ लोगों ने शौकिया जो अपने तोते कबूतर वगैरह पाले होते हैं, इसके अलावा बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, तो इन सब के लिए डॉक्टर चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता लेजिस्लेशन ऐसी बनती जा रही है कि, और मुझे याद है हमारी एक कॉलीग हैं, तो उनका बिल्ला था जो कि बहुत बीमार हो गया और उसको यूथनीजिया यानी उसको टीका लगा के बेचारे को ख़त्म मारने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि वो उसको बीमारी इस किस्म की हो गई थी। तो वो यहाँ से उनको मुल्तान लेके गई और मुल्तान में उस टीका लगाने के और सारे के उन्होंने 3500 रुपये उसको दिए, यानी 3500 रुपये टोटल डॉक्टर की फ़ीस थी जिसने वेट ने उसको प्रॉपर तरीके से किया। तो एक प्रॉपर वेटनरी डॉक्टर, उसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा अगर आप लेकिन ये कहते हैं कि भाई मैं तो डॉक्टर बने बगैर नहीं रह सकता, मैंने तो डॉक्टर बनना ही बनना है, तो फिर आप इसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन रिपीट करते वक्त आप ये याद रखिएगा कि आप 1 साल अपना लगाएंगे और अगले साल वो लोग जो रह गए हैं वो और अगले साल के नए बच्चे भी शामिल हो जाएंगे, तो कंपटीशन और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं, इन पे आप गौर कीजिए। मेरा तो ये ख्याल है कि बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, और ये सारी की सारी ग्रो करने वाली स्पेशलिटीज़ हैं। मेरा ख्याल है कि आप ऑडियोमेट्री कर लें तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। आप फ़र्ज़ करेंगे परफ्यूनिस्ट हों तो आपको जॉब मिल जाएगी बहुत जल्दी। ऑप्टोमेट्री में आप कर लें तो आपको जॉब मिल जाएगी। हाँ, अलबत्ता एक बात हमेशा से मैं सब दोस्तों को कहता हूँ, अपने बच्चों को भी कहता हूँ, स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि ये जो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है ना कि मुझे सरकारी नौकरी ही मिल जाए, इसको ज़हन से निकालने की कोशिश कीजिए। आप अपना जो भी काम हुनर सीखें, उस हुनर को अपने खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत आप उसको इस्तेमाल करें, और यानी किसी के नौकर होने की बजाय आप खुद जॉब क्रिएट करें। आपके इदारे में मुख्तलिफ मुलाजिम काम कर रहे हों तो आप उसमें बहुत तरक्की करेंगे और बहुत ग्रो करेंगे। और दूसरी एक बात यह है कि जो खिदमत का जज्बा है ना, वो प्राइवेट सेक्टर में भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। अब जिस शख्स की खिदमत करना चाहें, आपको कौन रोकता है प्राइवेट सेक्टर में भी उसको करने के लिए। तो ये चंद गुजारिशात थी, क्योंकि कल से मुझे काफ़ी सारे दोस्तों के टेलीफोन आ रहे हैं कि जी मेरे बच्चा या बच्ची उसको दाखिला नहीं हुआ, उसके नंबर कम हुए, वो रो रहा है। तो बिल्कुल रोने की कोई बात नहीं है, ये तो एक रास्ता है ना, लेकिन ये दुनिया तो एक तिलिस्म कदा है। इस तिलिस्म कदा में बहुत सारे रास्ते हैं, और जिस दरवाजे को आप खोलेंगे एक नई दुनिया मौजूद होगी। तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं उन तमाम बच्चों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू।